हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मीन्स ताप। तो टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के कई सारे यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। कोल्डनेस का मतलब ठंड और गर्म। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें ठंड और गर्म का एहसास दिलाए, इसे हम ताप बोलते हैं। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ताप के मात्रक। ताप के मात्रक कई सारे होते हैं, बेसिक 4 होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो गया डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। दूसरा यूनिट होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक यूनिट और होता है डिग्री र्यूमर। इसको बोलते हैं डिग्री र्यूमर। डिग्री र्यूमर। डिग्री र्यूमर। ठीक है, एक यूनिट और होता है जिसको हम बोलते हैं केल्विन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केल्विन। इंग्लिश बोलें केल्विन। ठीक है, तो 4 बेसिक मात्रक होते हैं, 4 यूनिट्स होते हैं। एक को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, एक को बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, एक को बोलते हैं डिग्री र्यूमर और एक को बोलते हैं केल्विन। ज़्यादातर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में मिलेंगे। र्यूमर में बहुत ही कम, अगर आप मेंस वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भले ही मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद कई सारे स्केल होते हैं। ठीक है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने ये लिख लिया हो तो मिटा सकते हैं हम। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर हम देखते हैं इनकी स्केल के हिसाब से हम इनमें रिलेशन भी फाइंड करेंगे कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, फ़ारेनहाइट केल्विन में क्या रिलेशन होता है, डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या रिलेशन होता है, डिग्री र्यूमर केल्विन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें स्केल में फिक्स होती हैं। स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ताप के मापन। ठीक है, तो पहला होता है, देखो 2 चीज़ें जब भी हम स्केल बताएंगे जब भी हम ताप का स्केल बताते हैं तो 2 चीज़ें फिक्स होती हैं, एक उसका फ्रीजिंग पॉइंट, एक उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट मतलब FP ऑफ वाटर अगर देखें, स्टैंडर्ड वाटर होता है, वाटर को स्टैंडर्ड मान के हम स्केल बनाते हैं। तो जल का हिमांक, तो जो जल का हिमांक होता है वो डिग्री सेल्सियस में 0 होता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और अगर र्यूमर में देखें तो 0 डिग्री र्यूमर होता है, और अगर
केल्विन में देखें तो 273.5 केल्विन होता है ये चार चीज़ों में। तो जल का जो हिमांक होता है डिग्री सेल्सियस में 0 होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 होता है, और र्यूमर में डिग्री र्यूमर में 0 होता है, केल्विन में 273.5 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है, अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट मतलब BP ऑफ वाटर, BP ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है, कहने का मतलब जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक होता है डिग्री सेल्सियस में ऐसा टेम्परेचर। कहने का देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपको समझना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी या वाटर बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाए, या आइस बनना, आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। -4 पे पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है, या बोलें 0 डिग्री र्यूमर पर वो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है, या केल्विन में बोलें 273.5 केल्विन पर वो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है। बन नहीं जाता, स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या कहते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर क्या हो, उबलना स्टार्ट हो जाए। क्वथनांक कहने का मतलब उबलना, उबलने से मतलब है। ठीक है, तो अगर फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखें तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। और फ़ारेनहाइट में देखें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और र्यूमर में देखें 80 डिग्री र्यूमर, और केल्विन में देखें 273.5 केल्विन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इनके हिसाब से स्केल आप देख सकते हो कि सबसे नीचे क्या रहेगा। अगर सेल्सियस में देखें, इसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस नीचे और 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं, बर्फ बिंदु, आइस पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, इसको स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं, स्टीम पॉइंट। ठीक है, बीच में कोई सा भी हो सकता है, बीच में मान लीजिए कोई सा भी सी मान लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से स्केल दिखता है। इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो 100 का होता है। कहने का मतलब 0 से 100 के बीच 100 का अंतर होता है। ये बोल सकते हैं कि एक पार्ट या एक खंड इसका क्या बताएगा, 1 डिग्री सेल्सियस बताएगा। ठीक है, ऐसे आपका किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। क्योंकि देखो नाम से ही पड़ा है, ये सेल्सियस से स्केल है, सेल्सियस ने ही बनाया था। फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट ने बनाया था। ठीक है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे लोएस्ट पॉइंट, नीचे वाला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जिस पे बर्फ़ बनना स्टार्ट होगा पानी का, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया फ़ारेनहाइट में। बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बीच में हम कोई सा भी मान लेते हैं या तो इसके लास्ट और शुरुआत के बीच कितने का अंतर आ रहा है, 180। इसका मतलब एक पार्ट जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को बताएगा, तो 180 पार्ट होंगे इसके। ठीक है, तो अब देखो दूसरा क्या है, जैसे मान लो र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री र्यूमर। तो बीच में मान लेते हैं कि कोई सा एक पॉइंट होगा र्यूमर, इनके बीच का अंतर कितना होता है, 80 का। तो एक पार्ट जो होगा इसका 1 डिग्री र्यूमर बताएगा। अब इसी हिसाब से केल्विन का देख लो, 273.5 केल्विन। ठीक है, और 373.5 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बीच में
मान लेते हैं कोई एक पॉइंट होगा जिसको के होगा, उस पर केल्विन में टेम्परेचर आएगा उसका, कितने डिग्री, कितने का अंतर है, 100 का। एक पार्ट इसका 100, एक पार्ट इसका 1 केल्विन बताएगा। तो ये हो गया केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, परम ताप स्केल, परम ताप स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल। क्योंकि अगर आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया है तो वो केल्विन में दिया होगा। क्वेश्चन में मान लीजिए आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब वो केल्विन में दिया होगा, ठीक है। र्यूमर स्केल, इसको बोलते हैं र्यूमर स्केल, र्यूमर स्केल। इंग्लिश में भी वही रहेंगे, हिंदी में भी वही रहेगा, र्यूमर स्केल हो गया, ठीक है। इतना तो आप समझिए गए होंगे। फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये चीज़ें हैं सेल्सियस स्केल। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का वो है नहीं, आसान चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट, 32 डिग्री फ्रीजिंग, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री र्यूमर फ्रीजिंग पॉइंट, 273.5 डिग्री 5 केल्विन। तो उसी को हम ऊपर देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, ये सब के हैं, बीच में बदलते रहेंगे चीज़ें, ठीक है। तो ये इनका स्केल हो गया। अगर इनके स्केल का यूज करके हम इनके बीच अगर रिलेशन निकालें तो रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, कहने का मतलब इतनी कठिन चीज़ें नहीं है टेम्परेचर में। तो अगर आप, अब हम निकालते हैं रिलेशन, ठीक है। 0 डिग्री तथा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन 0 डिग्री एंड डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, बार बार मुझसे 0 डिग्री निकल रहा है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो किसी एक पर हम मान लेते हैं कि इस पे डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इस पे मान लेते हैं फ़ारेनहाइट है। तो डिग्री सेल्सियस में सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसका कहाँ पर होता है, 0 पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होता है, 32 पर, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों अगर मिलाएंगे तो यहीं कहीं मीट करेंगे ये दोनों, ठीक है। तो अगर पॉइंट देखें तो ये पॉइंट बन जाएगा 0,32 यक्स और वाई, ठीक है। इसका यक्स ये है, वाई ये है, ठीक है। और अगर फ्रीजिंग, अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो डिग्री सेल्सियस में 100 होता है, फ़ारेनहाइट में और ज़्यादा होता है। इसी को अगर ठीक है, तो यहाँ पर कहीं मिलाएंगे अगर तो पता चलता है कि यहाँ पर इसका 212 होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका। ये गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100,212, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को हम मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस से देखें, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाले एक्सिस से देखें तो ये मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कुछ अपना स्लोप होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसका कुछ अपनी प्रवणता होगी, ठीक है। तो
तो अब हम मान लेते हैं कि 0 से 100 के बीच कोई ऐसा टेम्परेचर है C जो सेल्सियस में है, और 32 से 212 के बीच कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में है। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं इसी सेल्सियस पर ही वो फ़ारेनहाइट में है, तो एक पॉइंट ये बन जाएगा, ये इसी लाइन पे आएगा। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C, यहाँ D मान लेते हैं क्योंकि C ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, तो अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आपको ये पता है कि अगर एक ही लाइन पे कई सारे पॉइंट हो तो दो पॉइंट के बीच जो प्रवणता होती है, जो स्लोप होता है, वो बराबर होता है। अगर हम देखें कि AD रेखा की प्रवणता, AD रेखा की प्रवणता बराबर होगी AB रेखा की प्रवणता, कोई सा भी आप लिख सकते हो, AB रेखा की प्रवणता। ठीक है, चाहे AB रेखा की प्रवणता देखें या BD रेखा की प्रवणता देखें या AD रेखा की प्रवणता देखें, एक ही है क्योंकि लाइन तो एक ही है ना। ठीक है, तो AD रेखा की प्रवणता मतलब स्लोप ऑफ लाइन AD बराबर स्लोप ऑफ लाइन AB, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है तो एक ही लाइन प्रवणता सेम होगी, मतलब स्लोप बराबर होगा। तो स्लोप बराबर होने का मतलब क्या है कि फार्मूला क्या होता है स्लोप बराबर, स्लोप जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अब ये पॉइंट कितना होगा C, F। ठीक है, y2 माइनस y1, इसका y कितना है F, तो F माइनस इसका y कितना है 32। अच्छा, AD की बात कर रहे हैं, AD की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है 212, A पॉइंट और D पॉइंट के बीच देखेंगे हम स्लोप। ठीक है, तो 212 y2 हो गया इसका। ठीक है, और y1 कितना हो गया 32 माइनस 32 बटे x2 माइनस x1, x2 कितना है 100 माइनस x1 कितना है 0 बराबर स्लोप ऑफ AB लाइन का अगर देखें तो AB लाइन ये है, तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच प्रवणता मतलब स्लोप, तो y2 कितना है F माइनस y1 कितना है 32, x2 कितना है C माइनस x1 कितना है 0। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। तो 212 में से अगर 32 घटाएंगे तो 180 आएगा बटे 100 बराबर F माइनस 32 बटे C। अगर आप इसको काटोगे तो ये आएगा 9 बटे 5, 0 0 कट गया, 2 9 18, ठीक है, 2 पंचे 10, तो 9/5 बराबर F माइनस 32 बटे C। तो ये हो गया F और C के बीच संबंध, मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध। मान लीजिए आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है क्वेश्चन, ठीक है, उसको आपको किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, तो फार्मूले में रखोगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लें। ठीक, जैसे मान लो आपको दिया है कोई टेम्परेचर दिया है, T जो दिया है टेम्परेचर, वो आपको दिया है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब आपको इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट इन डिग्री सेल्सियस में बदलो। मान लो आपको दिया है एक टेम्परेचर दिया है जो फ़ारेनहाइट में दिया है, वो कितना दिया है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें इसको किस में बदलना है डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो हम क्या रखेंगे फार्मूले में, F की जगह 80 डिग्री रख देंगे, तो 9/5 बराबर 80 माइनस 32, 9/5 बराबर 80 माइनस 32, सॉरी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, अब ठीक है, तो 9/5 बराबर 80 माइनस 32 मतलब अपॉन C। ठीक है, तो 9/5, तो 9C बराबर, अब 80 में से 32 जाए कितना, 10 में से 2 गया 8, 8 यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4 गुणे 5। ठीक है, तो C बराबर
8 पंचे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 240/9। ठीक है, तो C बराबर हो जाएगा 9, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 8 से 14 60, 6 9 54, 6 बचा 60, फिर 6 कल मतलब 26.67 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो टेम्परेचर अगर सेल्सियस में देखें तो किस में बदल गया, 26.67 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। तो हम अगला देखेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच क्या संबंध है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, आई होप।